परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले बहुत संसार की पंचायती में मत पड़ो, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। आज कोई घटना घट जाए, आप देखो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, सब संसार के बुद्धिमान लोगों के वीडियो की बाढ़ आ जाएगी। कोई घटना संसार में घट जाए, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आनी आरंभ हो जाएगी। उन्हीं को आज लोग एक्टिव कहते हैं। मैं तो आपसे सत्र के आरंभ में ही कह चुका, संसार ऐसे ही व्यक्ति का आदर करता है। देखो कितने एक्टिव हैं, हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हर बात पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कहते ही चले जा रहे हैं। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, संसार की बात ही ऐसी है, भगवान भूल जाते हैं। सीधा सरल मन रखिए और संसार की पंचायती में बहुत मत पड़िए। संसार की पंचायती में पढ़ने पर क्या होगा, संसार की पंचायती की बात करते अपनी बात भूल गए हम। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संसार की पंचायती में पड़ जाने पर क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। संसार की पंचायती की बात करो तो ही लो, बात कहते कहते मैं बात भूल गया। और जो इसमें पड़ा है, आजकल लोग कहते हैं बैलेंस बनाकर चलते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। इसी के लिए महाराज वाणी में कहते हैं, मनमुख आवे और मनमुख जावे। सब अपने अपने मन की किताब पढ़िए भाई, जो मन ने कहा बस वही नियम है, वही सिद्धांत है। और मनमुख आवे, मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। तो बहुत संसार की पंचायती मत पढ़िए। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, ये जो हो रहा है ना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कोई प्रतिक्रिया इस पर तब दी जाए जब ये घटना पहली बार घट रही हो। सब होता ही आया है। कितनी सुंदर बात ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले जैसे खाली घट कुएं में जाता है, भरा लौट आता है, फिर खाली हो जाता है, फिर कुएं में जाता है, फिर भरा लौट आता है। बोले ऐसे ही सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, बन रही है, बिगड़ रही है। बनाने वाला बना रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मिटाने वाला मिटा रहा है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह न्यूज़पेपर पढ़े बिना उनका दिन आगे ही नहीं बढ़ता। सबसे पहले न्यूज़पेपर चाहिए, समाचार पत्र, सारे संसार में क्या हुआ पहले अपने भेजे में भर लो। कोई पूछो क्या हुआ, इससे क्या परिणाम आया, क्या? कम से कम साधक को तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए। साधक को तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए। फिर कह रहा हूं आपसे, जो भाई हो रहा है पहली बार नहीं हो रहा है। कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, कितनी बार आए गए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमको संसार की पंचायती में क्यों पढ़ना है भाई? हमको तो भगवान से मतलब है। उनकी ओर देखो, उनका नाम जपो, उनकी बात सुनो, उनकी बात कहो, उनकी लीला का चिंतन करो, विचार करो। इतना कितना समय है तुम्हारे पास? अरे क्षणभंगुर जीवन है, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। संत तो ये कहकर चेताते हैं, अरे तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, और नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग धूर। इतना कितना समय है आपके पास? ये सब विचार भी कर लो और भगवान का भजन भी कर लोगे और ऐसे ही संसार से पार भी हो जाओगे। अब हमसे कोई पूछे भाई पार होना किसको है, किसको पार होना है? तुमको तो अभी बहुत राउंड लगाने हैं, यहां लगाने हैं कि नहीं? नहीं लगाने हैं? नहीं ना, नहीं लगाने हैं। अपने मन में ये विचार दृढ़ करिए, मजबूत करिए इसको। गूंजती रहे आपके भीतर ये बात, मुझे कल्याण कराना है अपना। फिर से इस दुख के कूप में, इस अंधकूप में आकर फिर मुझे नहीं गिरना है। इसी के लिए भक्त भगवान से कह रहे हैं, त्राहि माम रक्षमाम रक्षमा। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। हे प्रभु मुझे अपनाइए, मुझे स्वीकारिए, कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखिए। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी।
आर्त होकर, व्याकुल होकर जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे, कैसे सुनेंगे भगवान? और केवल स्वर में नहीं, हमारी भावना में, हमारे विचार में वो व्याकुलता, वो आरती, वो पीड़ा होनी चाहिए।